राजनीति से, कांग्रेस की राजनीति इस समय कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी पहले रही हैं। जामिया के पूर्व कुलपति मुजीद रिजवी साहब और दिल्ली से ही मौजूद है बीजेपी नेता प्रभात जी। प्रभात जी, आपसे सवाल है कि आपको राहुल से डर क्यों लगता है, या फिर आप मध्य प्रदेश में अपनी जो आपकी कोर कंस्टिट्यूंसी है पीएचपी संघ, उनको खुश करना चाहते हैं? देखिए, डर राहुल से अगर किसी को लगता है तो कांग्रेस और एनएसयूआई को लगता है। हम राहुल जी की माता जी से नहीं डरे, माता जी की सास से नहीं डरे, और सास के पिताजी जवाहरलाल नेहरू से नहीं डरे, तो राहुल से क्या डरेंगे? सवाल यह है कि डरने का सवाल कहां है? सवाल क्या नियम कायदा संविधान से चलेगा? आप लिंग दो की दुहाई दे रहे हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह जी चिट्ठी लिख रहे हैं, क्यों नहीं अनुमति दी जा रही है? सवाल यह है कि चुनाव के समय लिंग दो ने कहा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब होगा उसके लिए, और जहां तक आपने कही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन कब, कहां और कैसे, क्या इस तरह की जाएगी? क्या यूनिवर्सिटी सारी देश की राहुल गांधी के नाम पर सौंप दी जाएगी? क्या उनके सेमिनार का अड्डा बनेगा वो? क्या उसमें कोई भी जा सकता है? स्थिति कर दी जाएगी? कोई भी जा सकता है बीजेपी के? ये कानूनी तौर पर मत देखिए इसको ये देखिए कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्या यूनिवर्सिटी कैंपस पॉलिटिक्स का केंद्र बनेगा, छात्र राजनीति का केंद्र बने? तो समझ में आता है भारतीय राजनीति का, एक तरफ आप सभी राजनीति की दुर्दशा देख रहे हैं और वहां शिक्षा की दुर्दशा हो रही है, और जाकर दुर्दशा करें, वहां मार्गदर्शन करें। सवाल यह है कि देश के बीच में जाए ना। प्रभात जी, अलका इस समय, अलका को लगता है कि जो प्रभात जी कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? लिंगदो कमेटी की सिफारिशें कहीं नहीं कहती है, कहीं नहीं रोकती कि आप यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं, केरला हाईकोर्ट का फैसला है। वैसे में आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पे एक अपनी टीम तैयार करना, लोगों को मोटिवेट करके अपने पार्टी के लिए प्रचार करना, उनको जोड़ना कितना जस्टिफाइड है? देखिए, साफ तौर पे जाहिर है कि प्रभात जी को मौका नहीं मिला। राहुल जी जिस तरह से विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, उनकी किसी भी मीटिंग को अटेंड करने का, मैं प्रभात जी को कहूंगी राहुल जी भी आपका स्वागत करेंगे, जाइए उनकी मीटिंगों में शामिल हुई है और देखिए वो क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात, क्या वो मीटिंग एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस या कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज की थी? नहीं, वहां का यूनिवर्सिटी का छात्र खुद अपने आने वाले युवा लीडर के से सुनना चाहता है कि उसके सपने क्या है, उसके पास क्या नीति और कार्यक्रम। विश्वविद्यालयों को राजनीति का खड़ा बनने देना चाहिए, जो बड़ी बात है। मुझे समझ नहीं आ रही राहुल जी ने क्या राजनीतिक बात कही है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। उसमें राहुल जी ने कभी कोई राजनीतिक बात नहीं की। वो युवाओं के बीच में जा रहे हैं और एक भारत किस तरीके का, भारत का निर्माण आज का हमारी देश की युवा पीढ़ी चाहती है, वो मुझे जानना चाह रहे हैं। क्योंकि ये साफ तौर पे जाहिर है कि राहुल जी आज नहीं कल इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि राहुल जी के कद का नेता बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए आज इनको बहुत एक कमी खल रही है। अगर है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक हमारे पास अधिकार है, आप अपने युवा नेताओं को क्यों बाहर नहीं निकालते? हम उसका स्वागत करते हैं कि आपके युवा नेता भी यूनिवर्सिटीज में जाए, अगर उनको यूनिवर्सिटी आमंत्रित करती है, वाइस चांसलर आमंत्रित करते हैं, और वो भी अपनी नीति और कार्यक्रम देश के युवाओं के सामने रखे, देश का युवा स्वागत करेगा उसका। प्रभात जी, अलका की बात से आप भले सहमत ना हो, लेकिन आप तो पुराने संघ से आए हुए बीजेपी में है। आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण या तमाम जो बड़े नेता थे, उन्होंने विश्वविद्यालय से राजनीति की शुरुआत की। तो इसमें विश्वविद्यालय में जाकर अगर राजनीति के अगर वो भाषण दे रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं संविधान रोकता है। देखिए, जयप्रकाश जी किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं थे, एक। दूसरा, आपातकाल में इस तरह की बातों को, क्योंकि कानून की हत्या कर दी गई थी, संविधान समाप्त कर दिया गया। नहीं, आप एक इंसिडेंट से जोड़ रहे हैं। बाकी तमाम नेता, जयप्रकाश जी को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी तमाम नेता भी विश्वविद्यालय में जाते रहे। इसीलिए कह रहा हूं कि नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। अलका जी कह रही है मैं क्यों जाऊंगा राहुल गांधी? राहुल गांधी इस देश का कोई मार्गदर्शक बन गए हैं क्या? आइकॉन बन गई है? कांग्रेस के हो सकते हैं, वो कांग्रेस के लिए भगवान हो सकते हैं, हमारे देश के लिए नहीं है। जहां तक सवाल है यूनिवर्सिटी क्यों बुलाती है, क्या यूनिवर्सिटी राजनीति को अखाड़ा बनाना चाहती है? कौन से, यही तो सवाल है। सवाल ये है कि कुलपति उनको क्यों बुलाता है और किसी को क्यों नहीं बुलाता है? क्या उनको बुलाने का अधिकार है? क्या राजनीतिक अड्डा बनाना चाहिए विश्वविद्यालय को? मेरे हिसाब से देश का कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा। उनको भारत की खोज करनी है तो यूनिवर्सिटी में ही करेंगे क्या? क्या युवाओं के घरों पर नहीं जा सकते? युवाओं का सम्मेलन नहीं कर सकते? दिक्कत यह है शंकर जी की, उनको तो एनएसयूआई के लिए समाप्त हो चुकी है, युवा कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, उनको संगठन खड़ा करना है और इसके लिए हिडन एजेंडा लेकर वो यूनिवर्सिटी के सहारा ले रहे हैं। चलिए प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई। जी प्रभात जी, आप बने रहिए, आप हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। अलका बनी हुई है हमारे साथ, और
साथ ही हमारे साथ और भी मेहमान जुटे हुए हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या संविधान जो कहता है और किस दायरे में संविधान कहता है कि विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब बने रहिए समय के साथ।